आज की डिजिटल दुनिया में हर क्लिक एक नया राज खोल सकता है। एक पिता का अपनी खोई हुई बेटी की तलाश का सफर शुरू होता है। वेलकम टू सर्चिंग। चलिए जानते हैं डेविड और उसकी बेटी के बीच क्या दिक्कतें होती हैं। डेविड किम ने अपनी बेटी मार्गोट के लिए एक नया यूजर अकाउंट बनाया और उसके साथ अपनी बीवी पैम का एक फोटो लिया। जैसे जैसे मार्गोट बड़ी होती गई, उनकी फैमिली के खुश लम्हों की तस्वीरें और वीडियोस यूट्यूब या अलग अलग फाइल्स पर अपलोड किए जा रहे थे। आखिरकार मार्गोट ने पियानो लेसन लेना शुरू किया और डेविड ने उसके लिए एक पियानो खरीदा ताकि वो अपनी माँ के साथ रोज प्रैक्टिस कर सके। एक दिन पैम को पता चलता है कि उसे कैंसर है। फैमिली इस बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं करती और पैम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। मार्गोट एक इवेंट अपने कैलेंडर पर बनाती है और उसका नाम रखती है मॉम कम्स होम। हॉस्पिटल में मार्गोट एक टॉय पियानो पर एक उदासी भरी धुन बजा रही होती है, जबकि उसकी माँ पैम का रंग सफेद पड़ रखा है और वो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दे पा रही है। इसी तरह पैम अपनी बेटी और पति को मार्गोट के पहले दिन स्कूल पर सिर्फ एक फोटो लेने के लिए अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। विंडोज को मैकबुक में अपडेट किया गया है और डेविड अपनी बेटी को मैसेज कर रहा है। डेविड अब बहुत उदास रहता है और अपनी बेटी को फेस टाइम करता है। वो अपनी बेटी को कूड़ा ना डालने के बारे में भूलने पर डांटता है। वो उसे उसकी लोकेशन और प्लान्स के बारे में भी पूछता है। मार्गोट कहती है कि वो बायो स्टडी ग्रुप में लेट हो रही है और डेविड से पहले ही हैंग अप कर देती है जब वो उससे उसके फाइनल एग्जाम्स के बारे में पूछने वाला होता है। डेविड फिर भी मैसेज के जरिए पूछता है और मार्गोट ये बताती है कि उसका फाइनल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो पास हो जाएगी। डेविड अपनी बेटी पर गर्व महसूस करता है और टाइप करता है कि उसकी माँ भी उस पर गर्व महसूस कर रही होगी, लेकिन इस मैसेज को वो डिलीट कर देता है। डेविड कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हुए न्यूज देख रहा होता है जब उसका भाई पीटर का वीडियो कॉल आता है। डेविड कॉल ज्वाइन करता है और उसे कुकिंग पॉट का बनाते हुए देखता है। उसका भाई पीटर किमची, जो पैम का स्पेशल डिश थी, बनाने की कोशिश कर रहा होता है। डेविड कहता है कि वो रेसिपी ढूंढेगा ताकि वो उसे बता सके। जब डेविड पैम की फाइल्स में रेसिपी ढूंढ रहा होता है, पीटर उसे मार्गोट के बारे में पूछता है और उनकी फादर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे ही पीटर और पर्सनल सवाल पूछने वाला होता है, उसकी डोरबेल बज जाती है, इसलिए वो डेविड को याद दिलाता है कि रेसिपी जल्दी भेजे और कॉल खत्म कर देता है। रेसिपी ढूंढते वक्त डेविड एक वीडियो देख लेता है जिसमें पैम यंग मार्गोट के साथ किमची बना रही होती है। ये देखकर डेविड को दिल में दर्द होता है और उदासी का एहसास होता है और वो वीडियो को अपने सर्च रिजल्ट से छुपाने लगता है। सोने के दौरान डेविड मार्गोट के 3 कॉल्स मिस कर देता है। अगले दिन जब डेविड उठता है तो वो अपनी बेटी को फेस टाइम, फोन कॉल्स और टेक्स्ट के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब शाम के 3 बजे तक भी मार्गोट का कोई रिस्पांस नहीं आता तो वर्क मीटिंग के बाद डेविड उसे मैसेज भेजने जा रहा होता है जब उसकी नजर मार्गोट के लैपटॉप पर पड़ती है जो उसने घर पर छोड़ दिया था, जो कि बहुत अजीब बात थी। वो उसे एक और वॉइसमेल छोड़ता है और रियलाइज करता है कि आज फ्राइडे है और वो आमतौर पर इस वक्त अपने पियानो लेसन पर होती है। डेविड उसके पियानो टीचर को कॉल करता है और अपनी बेटी से बात करने के लिए कहता है, लेकिन टीचर थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि मार्गोट ने 6 महीने पहले ही लेसन लेना बंद कर दिया था। इस पर डेविड हैरान हो जाता है और अपने मैसेजेस को स्क्रॉल करता है जहां उसके पास मार्गोट के साथ कॉन्वर्सेशन है जिसमें डेविड उसे पियानो लेसन के लिए पैसे देते ही दिखाई देता है और मार्गोट कहती है कि सेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। चिंतित पिता स्कूल को कॉल करता है जो उसे बताता है कि मार्गोट आज क्लास में नहीं आई। अब उसकी एंजाइटी और बढ़ जाती है और वो अपने भाई को टेक्स्ट करता है जो उसे सजेस्ट करता है कि शायद मार्गोट ने स्कूल स्किप किया हो और दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर चली गई हो। पीटर डेविड से कहता है कि वो मार्गोट के दोस्तों से उसके बारे में पूछ ले, लेकिन डेविड मार्गोट के किसी भी दोस्त को नहीं जानता। मार्गोट के दोस्तों के बारे में नहीं जानते हुए डेविड उसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढता है, लेकिन सब प्राइवेट है। फिर वो परिवार के पुराने कंप्यूटर पर पैम की सेशन के जरिए लॉग इन करता है। पैम ने मार्गोट के मिडिल क्लास दोस्तों के कॉन्टेक्ट से एड्रेस बुक में रखे हुए थे। डेविड आइजैक के घर का नंबर डायल करता है और उसकी माँ तुरंत उठाती है। आइजैक की माँ कहती है कि शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो क्योंकि उसका बेटा और उसके दोस्त कैंपिंग पर गए हैं और शायद मार्गो को भी डेफिनेटली बुलाया होगा और वो अगली सुबह वापस आएंगे। गुस्से में आकर डेविड एक लंबा टेक्स्ट लिखता है, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर देता है और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता है कि मार्गोट जैसे ही नेटवर्क मिले उसे कॉल करे। अगली सुबह आइजैक डेविड को कॉल करता है और कहता है कि मार्गोट ट्रिप पर नहीं आई और ट्रिप पर जाने से पहले जब आइजैक ने मार्गोट को कॉल किया था तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये सुनकर डेविड को समझ आ जाता है कि ये बहुत सीरियस है। वो अपनी बेटी के मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल करवाता है। जल्दी डिटेक्टिव रोजमेरी विक डेविड से संपर्क करती है, कहती है कि उसकी बेटी का केस उसको असाइन किया गया है। डिटेक्टिव रोजमेरी विक उसके साथ सहानुभूति दिखाती है क्योंकि वो खुद भी एक माँ है और उससे पूछती है कि सब कुछ कैसे हुआ। जब डिटेक्टिव मार्गोट के डिसअपीयरेंस की टाइमलाइन रिकैप कर रही होती है, डेविड डिटेक्टिव रोजमेरी विक के बारे में गूगल करता है और 3 अलग अलग लिंक्स खोलता है। एक वीडियो जिसमें उसने अवार्ड लिया था, उसका फेसबुक पेज जो दिखाता है कि उसका एक बेटा है और एक आर्टिकल जिसमें उसके क्रिमिनल्स के साथ एक रिकवरी क्लिनिक बनाने के बारे में लिखा है। डेविड मार्गोट का लैपटॉप पर जाता है और उसके फेसबुक में लॉगिन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पासवर्ड सेव नहीं है तो वो फॉरगॉट अकाउंट पर क्लिक करता है। उसकी ईमेल पर एक कोड भेजा जाता है, लेकिन वो भी एक्सेस नहीं कर सकता तो वो एक रिकवरी ईमेल पर दूसरा कोड भेजता है जो उसने बनाया था और उससे वो लॉगिन कर लेता है। फिर वो उसके फेसबुक फ्रेंड्स
फ्रेंड्स लिस्ट को देखता है और उनमें से एक एक को कॉल करता है। डेविड उससे पूछता है कि उसने मार्गोट को आखिरी बार कब देखा था और वो उस रात कहाँ थे जब मार्गोट गायब हुई थी। वो सब नोट्स एक स्प्रेडशीट में डाल देता है। जब वो ये स्प्रेडशीट डिटेक्टिव को दिखाता है, वो डेविड से कहती है कि अगर उसे कुछ नया पता चले तो उसे अपडेट करे और स्प्रेडशीट भी उसके साथ शेयर करे। तो डेविड मार्गोट के 289 फेसबुक दोस्तों को एक एक करके कॉल करना शुरू करता है, उनसे वही सवाल पूछता है। कई कॉल्स करने के बाद मार्गोट के रीसेंट चैट्स और एक्वेंटेंसेस को देखते हुए वो समझ जाता है कि उसकी बेटी के पास कोई असली दोस्त नहीं है। वो अक्सर खुद को आइसोलेट कर रही थी। जब वो अपने दोस्तों के लगभग 2/3 लोगों को कॉल कर लेता है बिना किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के, वो अपने भाई पीटर को अपनी परेशानी बताता है, जो सजेस्ट करता है कि उसे मार्गोट के ऑफलाइन दोस्तों और एक्टिविटीज पर नजर डालनी चाहिए। डेविड मार्गोट के स्कूल फाइल्स को देखता है और एबिगेल से कांटेक्ट करता है, जो उस रात स्टडी ग्रुप होस्ट कर रही थी। एबिगेल कहती है कि ग्रुप रात को 9 बजे खत्म हो गया था और मार्गोट उस वक्त चली गई थी। वो ये भी बताती है कि मार्गोट हमेशा अकेली रहने वाली लड़की थी, बट वो टम्बलर बहुत यूज करती थी। जैसे ही वो टम्बलर चेक कर रहा होता है, उसे डिटेक्टिव से एक ईमेल मिलता है जिसमें मार्गोट का ट्रैफिक फुटेज शेयर किया गया है, जिसमें वो गैस भरते हुए और शहर से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। डेविड इस जगह को गूगल मैप्स पर नोट कर लेता है। डेविड मार्गोट का बैंक अकाउंट चेक करता है और देखता है कि वो पियानो लेसन का पैसा वहां डिपॉजिट कर रही थी। 6 दिन पहले उसने एक डिलीटेड यूजर को $2500 की पेमेंट की थी। फिर वो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है और देखता है कि उसका एक यूजर डेरेक एलिस बार बार उसकी बेटी की पिक्चर्स पर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स कर रहा है। डेविड डेरेक का नंबर ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि मार्गोट के गायब होने की रात वो कहाँ था। डेरेक पहले तो सवाल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब डेविड पुलिस को शामिल करने की धमकी देता है तो वो कहता है कि वो जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट पर था। डिटेक्टिव विक डेविड को एक ईमेल भेजती है जिसमें एक फेक आईडी का मेंशन होता है। लेकिन कहती है कि मार्गोट ने उस वक्त एक कपटी से मुलाकात की जब उसने पैसा विड्रॉ किया। डिटेक्टिव ने बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी से बात की और पता चलता है कि $2500 उसने खुद को भेजे थे, इसलिए ट्रेस नहीं किया जा सकता। वो ये भी सजेस्ट करती है कि शायद मार्गोट भाग गई है। डेविड इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देता है और अपनी जांच जारी रखता है। वो मार्गोट की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स को देखने लगता है और एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूकास्ट पर पहुंचता है। उसे नहीं पता कि ये साइट कैसे काम करती है, तो वो एक कास्ट नाउ पर क्लिक करता है और एक लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। जैसे ही वो स्ट्रीम शुरू करता है, एक यूजर फिश एंड चिप्स ज्वाइन करता है और कुछ ही सेकंड्स बाद निकल जाता है। डेविड स्ट्रीम को बंद कर देता है और मार्गोट के सेव्ड लाइव स्ट्रीम्स देखने लगता है। मार्गोट के कुछ वॉचर्स थे, लेकिन उसका एक रेगुलर व्यूअर था फिश एंड चिप्स, जिसने पहले मार्गोट से उसका फेवरेट पोकेमॉन पूछा था और उसने जवाब दिया था युक्सी, क्योंकि ये यादें मिटा सकता है। दोनों हर दिन बात करते थे और फिश एंड चिप्स ने एक बार मार्गोट को अपने पैसों की कमी के बारे में बताया था, क्योंकि उसकी माँ को हॉस्पिटल बिल्स पे करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्हें ट्यूमर हो गया है। इसके बाद डेविड डिटेक्टिव विक से कॉल करता है, जो ये कहकर इनकार करती है कि यूकास्ट के किसी भी मेंबर का मार्गोट के गायब होने से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि फिश एंड चिप्स का भी इससे कोई वास्ता नहीं है, जो उसके डाइनर मैनेजर और सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म किया गया है। डेविड ने मार्गोट के कंप्यूटर शटडाउन करने से पहले एक तस्वीर देखी जो एक लेक की थी। उसने उसके टम्बलर पर जाकर वही लेक की एक और तस्वीर देखी। वो इसे गूगल मैप्स पर ढूंढता है और समझता है कि वो रात को कहाँ जा रही थी। वो लेक की तरफ जल्दी से जाता है और डिटेक्टिव को कॉल करता है, लेकिन वो सो रही होती है क्योंकि सुबह के 4 बजे हैं। थोड़ी देर बाद वो उसे कॉल बैक करती है और डेविड उसे मार्गोट का पोकेमॉन कीचेन दिखाता है जो उसने लेक के पास पाया था। अगली सुबह मार्गोट का केस न्यूज पर हर जगह है। उसकी कार लेक से निकाली गई, लेकिन मार्गोट उसमें नहीं थी। लोग जंगल में मार्गोट को ढूंढने के लिए वॉलंटियर कर रहे थे, क्योंकि काफी जमीन कवर करनी थी। तलाश को तेजी से बारिश के कारण रोक दिया गया और इंटरनेट पर लोगों ने मार्गोट के बारे में आर्टिकल्स और वीडियो शेयर करने जारी रखे, जहां कुछ लोग उसके फादर को लापरवाही के लिए ब्लेम कर रहे थे और कुछ क्लासमेट्स इंटरनेट पर फेमस होने के लिए दिखावा कर रहे थे कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। डेरेक के फेसबुक पोस्ट से परेशान होकर डेविड उसे मिलता है और उसे मारपीट करता है। इससे विक उसे इन्वेस्टिगेशन से अलग कर देती है। डेविड एक सब रेडिट पर आता है जो केस के लिए डेडिकेटेड है, जहां बहुत से रेडिट डिटेक्टिव्स अपनी थ्योरी शेयर कर रहे हैं। वो कार की तस्वीरें देखता है और नोटिस करता है कि फ्रंट सीट पर एक फिन्स हॉकी हुडी है। हुडी के जरिए वो सुराग उसके भाई तक पहुंचते हैं। इससे डेविड मार्गोट के चैट्स को देखने लगता है। हैरानी की बात है कि पीटर और उसकी बेटी छुपके मिल रहे थे और उसने कुछ बेहद शक करने वाले मैसेज भी पाए। वो विक को ईमेल लिखने का सोचता है, लेकिन अपने फैसले को बदल देता है। उसकी जगह वो सीधा अपने भाई के घर जाता है और कैमरास लगाता है। फिर वो पीटर से मार्गोट के बारे में पूछता है कि उनका रिश्ता कैसा था और वो कितनी बार मिलते थे। पीटर परेशान होकर बताता है कि उनका रिश्ता एक आम अंकल नेफ्यू का था और वो ज्यादा नहीं मिलते थे। वो आगे के सवालों को टाल देता है जब वो चाय बनाना शुरू करता है, लेकिन डेविड नहीं रुकता और उनके मैसेजेस को पढ़ने लगता है। पीटर कहता है कि वो इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है, लेकिन डेविड नहीं सुनता और अपने भाई को मारने लगता है। वो उस पर गंदे इल्जाम लगाता है और जब तक नहीं रुकता जब तक पीटर नहीं चिल्लाता कि वो सिर्फ स्मोक कर रहे थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं। डेविड को विक का कॉल आता है, बट वो उसे इग्नोर कर देता है। पीटर उस पर चिल्लाता है कि मार्गरेट परेशान थी, उसे अपनी माँ के बारे में बात करनी थी जो तुम कभी करने को रेडी नहीं थे। इस वजह से उसने पियानो लेसन लेना बंद कर दिया, क्योंकि ये उसे पैम की याद दिलाता था। डेविड को अपनी बेटी के बारे में कितनी कम जानकारी थी ये समझ आता है और वो काउच पर बैठकर परेशान
होता है। जैसे वो डिटेक्टिव का कॉल उठाता है वो जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। रैंडी कार्टोफ एक क्रिमिनल ने ऑनलाइन एक कन्फेशन अपलोड किया जिसमें उसने मार्गोट को टॉर्चर और मर्डर करने की बात कही और फिर अपनी जान भी ले ली। ये काफी था मार्गोट को मरा हुआ डिक्लेयर करने के लिए। डेविड एक मेमोरियल सर्विस के लिए पिक्चर्स अपलोड करने लगता है और जब वो खत्म करता है तब एक थैंक यू पेज खुल जाता है जिसमें एक औरत ने फूल पकड़ रखे हैं। डेविड को समझ आता है कि ये वही औरत है जो मार्गेट के लाइव स्ट्रीम्स पर फिश एंड चिप्स के नाम से आई थी। वो इस प्रोफाइल पिक्चर को गूगल पर सर्च करता है और अलग अलग एक्टिविटीज की पिक्चर्स ढूंढता है। उसे ये रियलाइज होता है कि मार्गोट के साथ धोखा हुआ है और जो औरत उसकी प्रोफाइल पिक्चर में है वो सिर्फ स्टॉक फोटोज के लिए एक एक्टर है। फिर वो एक उस औरत का नंबर ढूंढता है और कॉल करता है। वो औरत स्ट्रीमिंग वेबसाइट, डिटेक्टिव और इस केस की सारी जानकारियों से अनजान होती है। डेविड विक से संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन विक उसका फोन नहीं उठाती। फिर वो पुलिस को कॉल करता है और वो भी डेविड की विक से बात नहीं करा पाती। इसी दौरान ये समझ आता है कि विक ने खुद ही इस केस को लेने के लिए वॉलंटियर किया था। डेविड डिस्पैचर से 2-3 बार रिपीट करने को कहता है क्योंकि उसे यकीन है कि विक ने ये कहा था कि उसे ये केस असाइन किया गया है, लेकिन डिस्पैचर कहती है कि ये काम उसने वॉलंटियरली किया है जैसे ही मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल हुई थी। डेविड डिटेक्टिव विक पर दोबारा नजर डालता है। उसने वही न्यूज पेज खोला जो उसने पहले देखा था और देखता है कि उसकी फोटो उसी क्रिमिनल रैंडी कार्टोफ के साथ है। उसके बाद डेविड पुलिस कमिश्नर से कांटेक्ट करता है। अगला सीन मेमोरियल स्ट्रीम का होता है जहां डेविड विक को देखता है और जब उसे अरेस्ट किया जा रहा होता है। इंटेरोगेशन के दौरान विक समझाती है कि 6 महीने पहले उसका बेटा मार्गोट को स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर मिला था। वो बचपन से ही मार्गोट को पसंद करता था, इसलिए उसने एक नई आइडेंटिटी बनाकर उससे बात करनी शुरू की। दोनों दोस्तों की तरह बात करती थी जब तक मार्गोट ने उसका बैंक अकाउंट नहीं ढूंढ लिया और उसे $2500 भेजे उसकी मदर के बनावटी हॉस्पिटल बिल्स के लिए। उसको सच्चाई बतानी थी लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये पब्लिक में हो, तो उसने रात को मार्गोट को झील के पास फॉलो किया। जब वो नशे में थी तो वो उसकी गाड़ी में आया और मार्गोट परेशान हो गई। उसने भागने की कोशिश की और लड़के ने गलती से उसे खाई से धक्का दे दिया। विक को लगा कि मार्गोट मर गई होगी क्योंकि खाई काफी गहरी थी और मार्गोट के चीखने की आवाज भी नहीं आई थी, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेशन का लीड संभाला और डेविड को ये कन्विंस किया कि मार्गोट भाग गई है और लॉ इन्फोर्समेंट टीम को बोला कि जहां उसकी बॉडी थी उस जगह पर कुछ नहीं है। उसको ऐसा कोई इंसान चाहिए था जो इल्जाम अपने ऊपर ले ले, तो उसने उस क्रिमिनल को ड्रग किया, उसे स्क्रिप्ट पढ़ने को बोला और फिर उसे मार दिया। अब उन्हें मार्गोट को लोकेशन पता चल गई थी तो एक टीम उसे रिट्रीव करने के लिए डिस्पैच की गई और ये पता चला कि मार्गोट अभी भी जिंदा है और अच्छे से रिकवर कर रही है। बाद में हम देखते हैं कि मार्गोट फिर से पियानो लेसन में अप्लाई कर रही है और साथ ही साथ अपने पापा से मैसेजेस पर बात कर रही है। मार्गोट अपनी माँ की डेथ के बारे में अब खोलकर बात करती है और अब वो अपने पियानो लेसन को फिर से ज्वाइन करना चाहती है। उसके पापा डेविड अब पैम के बारे में बात करने में पहले की तरह झिझक नहीं करते। जब वो मार्गोट से कहते हैं कि वो उस पर गर्व महसूस करते हैं तो वो उस टेक्स्ट को भेजते हैं जो उसने मूवी की शुरुआत में डिलीट किया था, ये कहकर कि उसकी माँ भी उस पर गर्व महसूस करेगी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए। आप डेविड की जगह होते तो क्या करते। थैंक यू।